तो हेलो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप गद्य का संदर्भ सही व्याख्या कैसे करें। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इससे आपको 10 नंबर दिया जाता है। और आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, जैसे आपको 10 नंबर मिले हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यह जान लेनी होगी कि आपको संदर्भ कैसे लिखें, आपको हम आज की वीडियो में ये बताएंगे। और इससे आपको 10 नंबर मिलता है, कैसे पाएँ आपको ये भी बताएंगे। और ये गलती नहीं मत करना दोस्त, आज हम आपको ये बताएंगे कि गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तरीके से लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे हमने आपके लिए एक मॉडल पेपर निकलवाया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्त। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, जिससे हमें 10 नंबर मिलता है। तो चलिए दोस्त हम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो आप इन सारे चीज़ों को एक बार ध्यान से पढ़ लेना और इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्त हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हमें लिखना है। हमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले जैसे हम आपको एग्जाम बोर्ड की कॉपी दिखाते हैं, इस तरह से एग्जाम बोर्ड की कॉपी रहेगी। आपको दोस्तों साइड पट्टी से खींच लेना है, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा खींच लेना है और वहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना है। तो आप जैसे कि हमने डाला है, आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का हमारा जो क्वेश्चन था वो तीसरे का था। तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे पहले का और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे साहित्य कला, नृत्य कला, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय। आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्र आया है, जिन व्याख्या में राष्ट्र शब्द आ जाए आप समझ लेना राष्ट्र का स्वरूप है, और जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो हम इसको चलिए व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे व्याख्या डालना है और इसमें लिखना है, आप देख सकते हैं हमें कितना लिखना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है यद्यप से और होता है आनंदित होता है, इस तरह लिखना है। तो व्याख्या जो होता है दोस्तों वो काफ़ी सरल होता है, कोई छोटी चीज़ों को बढ़ाकर बताना ही व्याख्या कहलाता है। जैसे इसको आप जब एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको यह ज्ञान हो जाएगा कैसे में व्याख्या करना है। जैसे लिखा गया है, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई देते हैं, यानी कि हमें अपने भावों में से तोड़कर लिखना होता है। तो हमने लिखा है, चलिए देखते हैं हमने क्या लिखा है। ये आपको इस तरह व्याख्या डालना है और लिखना है, हमारी बाह्य संस्कृत बाह्य रूप से भले ही भिन्न हो किंतु आंतरिक रूप से एक सूत्र में बंधी है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत को आत्मसात करता है और उसे उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। आपको इस तरह लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लिखना है आनंद होता है। तो इस तरह आपको अपने शब्दों में लिख देना है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके आनंदित होते हैं। तो आप देखिए जब आप इसे पढ़ेंगे आप देख सकते हैं, आप जब इसे पढ़ेंगे कि वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष का स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है। आपको यहाँ से उठाना है और यहाँ तक लिख देना है। हमने लिखा है, आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि सहृदय व्यक्ति किसे देखकर प्रसन्नित होते हैं। तो हम लिखेंगे सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत को ग्रहण करके आनंदित होते हैं। इस तरह हमने लिख दिया है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का अर्थ में लिखना है। और एक अर्थ लिखेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा और दूसरा लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आप लिखेंगे
आंसर चौथा डाल के आप लिखेंगे कि प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करना और आनंदित होना, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है कि कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। कि हमें ये बताना है कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं दोस्तों। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन था दोस्त, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, तो हम लिखेंगे कि उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो हमें ऐसे लिखना है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम में, तो आपको सारे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे और इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे ही लिखना है, और आपको हमने जैसे बताया कि संदर्भ कैसे लिखना है और इसका जैसे आपको 6 अंक कैसे इससे प्राप्त करने हैं और कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको हमने सभी चीज़ों को बताया है। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इस तरह प्रश्नोत्तर संख्या पहले डाल लेना है, जो क्वेश्चन होगा वही डालना है, और आपको साइड की तरफ स्केल के माध्यम से आपको एक लाइन खींच देनी है और आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो अब तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।